जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि और आप हैं मेरे साथ द नॉलेज बिहार पे। और हम आज एक ऐसे खबर पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो हाल में हुए भारत में G20 की बैठक में महत्वपूर्ण 8-9 मुद्दों में से एक मुद्दा जो पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो है IMEC यानी कि IMEC। और जो IMEC है यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये जो विषय है इतना चर्चा का क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का एक अलग तरीके से बयान आ रहा है। अभी जो है हाल में ही आज ही जो है जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि भारत में वो G20 समिट में नहीं आए थे, और जो है उनका क्या बयान आया है इस पे। उसी प्रकार से जो रजब तैयब अर्दोगन हैं जो कि G20 समिट में आए थे और उनके साथ भारत के अच्छे अच्छे खासे हेल्दी डिस्कशन भी हुए थे, उनका भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है, सुर बदलते नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार से इसमें जो सबसे बड़ा आइसोलेटेड रहा है वो रहा है पाकिस्तान। उसका तो खैर नाम ही नहीं रहा, खैर छोड़िए, उस पर बातें नहीं करना। लेकिन आखिर में जो है रूस के जो राष्ट्रपति हैं, जो पुतिन साहब हैं, उनका बहुत सकारात्मक बयान आया है। इसके पीछे कारण क्या है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन उसके पहले हम सुर्खियां देख लेते हैं कि आखिर में न्यूज में छपा क्या है। देखिए कि न्यूज कहता है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट बिल बेनिफिट रशिया। पुतिन ने कहा है कि जो IMEC है वो इंडिया के लिए बेनिफिट मतलब रूस के लिए अच्छा है, बेनिफिशियरी है। क्यों कहा है इस पे हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। उस प्रकार से जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है आप देख सकते हैं खबर है यहाँ पर कि जो IMEC है, IMEC प्रोजेक्ट बिल बेनिफिट रशिया व्लादिमीर पुतिन। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि जो अर्दोगन साहब है, यहाँ तक इंडिया में तो सुर इनके बहुत अच्छे खासे थे, लेकिन उसके बाद इनके सुर बदल गए। इन्होंने कहा है कि अर्दोगन से ऑन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपीय यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, विदाउट कॉरिडोर विदाउट टर्की। नहीं, कहीं छूटा हुआ ये मेरे हिसाब से। एर्डोगन से नो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपीय यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर विदाउट टर्की, मतलब कि बिना तुर्की के, है ना, बिना तुर्की के सपोर्ट के जो IMEC है वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा अर्दोगन ने कहा है। ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे भी कारण हम जानेंगे और इस पर विस्तार चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं इस चीज को, यानी कि जो IMEC है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जो है ये एक है क्या, पर ज्यादा नहीं, आप लोगों ने इसको समझा ही होगा। लेकिन अब एक थोड़े नए पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करता हूँ कि है क्या। देखिए, अब ये जो है G20 का एक बहुत बड़ा G20 का एक बहुत बड़ा सफलता माना जाता है कि नई कॉरिडोर का निर्माण होगा। और देखिए, इसके पहले बहुत सारे कॉरिडोर जो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बन चुके हैं, जिसमें सबसे फेमस रहा है चीन का OBOR, यानी कि जो चीन का जो है वो जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो बहुत बड़ा जो है एक मतलब प्रोजेक्ट है, और उसमें बहुत सारे लोग शामिल भी हुए। लेकिन हाल में आए जो ये इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो OBOR है उससे हम निकलना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता लग गया है कि चीन जो है वो अपने फायदे के लिए इतने बड़े कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है बहुत पहले से चला आ रहा है, लगभग 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक इसमें कोई ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा। और उसी का नतीजा है कि उसी का नतीजा है कि जो पाकिस्तान में जो CPEC बन रहा है वो OBOR का ही एक पार्ट है, जो ग्वादर पोर्ट से लेकर के वो चीन के सिंजियांग प्रांत तक जाएगा। देख रहे हैं कि चीन की हालत क्या हुई है, सॉरी, पाकिस्तान की हालत क्या हुई है। तो इससे जो है सारे कंट्री जो है चीन के जो इंटरेस्टेड चीन का जो कॉरिडोर है उसमें जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर ये वाला जो कॉरिडोर बन जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसके साथ बहुत सारे नेताओं का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, खास करके जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका काफी इंटरेस्ट इसमें है। लेकिन देखिए, अब राष्ट्रपति जो बाइडेन है उनका तो इंटरेस्ट है, लेकिन वहां तक अमेरिका तक ये प्रोजेक्ट नहीं पहुंचेगा, है ना। इसके पीछे भी एक अलग राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक अलग कारण है। अब देखिए कि भारत से निकलेगा और यहाँ से शिप से होते हुए यहाँ सामान जाएगा UAE में, UAE से सऊदी अरबिया रेल माध्यम से जाएगा, और यहाँ से चला जाएगा कहाँ, तो आपको जो है इजराइल, और इजराइल से होकर के आगे निकल जाएगा ग्रीस होते हुए ये यूरोप में चल जाएगा यहाँ से, है ना। ये है मेडिटेरियन से, यानी भूमध्य सागर है, यहाँ से होकर के सीधे चल जाएगा यहाँ पे। ये जो है आपको देख रहे हैं कि जर्मनी है, ये जो है इटली है, और ये फ्रांस है, और बाकी जो यूरोपीय यूनियन जो है
यहाँ तक सामान जो है ले जाया जाएगा। अब देखिए कि सामान जो है जो ले यहाँ से लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ से एक और भी है कि भारत ने जो सऊदी अरेबिया के साथ में हाल में ही जो है एक इलेक्ट्रिक डील भी किया है। इलेक्ट्रिक एनर्जी भेजेंगे, वहाँ से लाएंगे, भेजेंगे, यहाँ से लाएंगे। तो हो सकता है कि इसी के माध्यम से वो तो जो इलेक्ट्रिक डील है वो तो पाइप के माध्यम से है, लेकिन अब कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बन जाए जिसमें जिसमें जोरों से चर्चा भी थी कि एक ऐसा जो है प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें मुंबई से या फिर गुजरात से लेकर के सी के अंदर, पानी के अंदर, यानी कि ये जो अरब सागर है, अरब सागर होते हुए हम ओमान या फिर सऊदी अरबिया या फिर यहाँ तक क्या कर सकते हैं कि यूएई तक एक टनल बनाएंगे, और टनल के माध्यम से तेल का पाइपलाइन होगा या फिर जो है बुलेट ट्रेन का पाइपलाइन होगा, और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है एक कयास लगाए जा रहे हैं कि होने वाला है। तो ये तो एक अलग काम है। लेकिन अब जो है बात आती है कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो, उनको इसमें इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को तो यहाँ बुलाया, मतलब इसमें शामिल नहीं किया गया, ना व्लादिमीर पुतिन को शामिल किया गया, न चीन को शामिल किया गया है, न तुर्की को शामिल किया गया। फिर भी इन लोगों ने अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। अभी तो चीन का बयान तो इसमें नहीं आया है, लेकिन तुर्की का और इसका क्या करें कि रूस का बयान तो आ गया है। देखिए चीन को भी तो मतलब कहीं ना कहीं सेटबैक तो है कि हम भाई दुनिया के दूसरे बड़े इकोनॉमी है और हमको इसमें शामिल नहीं किया गया है, कुछ तो रीजन है। लेकिन अभी तक रूस का चीन का बयान नहीं आया है, वो आने वाला ही होगा। देखिए चूंकि रूस जो है, चीन जो है वो अपने अंदरूनी मामले में बिजी है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि जो बार बार रूस निकल जा रहा है। चीन के जो कुछ दिन पहले विदेश मंत्री जो है वो गायब हो गए थे, अभी जो रक्षा मंत्री उसके गायब हैं। तो मैं एक सेपरेट वीडियो उस पर लाऊंगा। और देखिए कि चीन में कुछ दिन पहले जैक मा गायब हो गए। तो चीन अभी अंदरूनी मामलों में व्यस्त है, ठीक है, उस पर ज़्यादा इस पर विचार बाहरी चीज़ों पर उसका फोकस नहीं है। तो खैर ये वो अलग बात है। अब इसमें जो है एक जो पुतिन साहब है हमारे, पुतिन जो है वो एक समिट को जिसको कहते हैं कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, उसमें उसको वो संबोधित कर रहे। तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि बताइए कि जो आईमैक बना है, जो इंडिया है, मिडल ईस्ट है, यूरोपीय यूनियन है, इकोनॉमिक कॉरिडोर में, इसमें जो है इतना बड़ा कॉरिडोर प्रोजेक्ट बना है, इससे आप इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो बड़ा हल्के टर्म में जो है पुतिन ने कहा कि ये बढ़िया है, अच्छा है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में, है ना, आने वाले टाइम में ये जो है रूस को भी फायदा पहुंचाएगा। तो फायदा कैसे पहुंचाएगा? उन्होंने कहा कि देखिए फायदा ऐसे पहुंचाएगा कि जो रूस जो है, रूस का जो सामान है, आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए रूस का सामान जो है वो यहाँ से हाइफा पोर्ट जो है, जो इजराइल में हाइफा पोर्ट जिसका निर्माण अडानी साहब कर रहे हैं, तो जो हाइफा पोर्ट से हम भी सामान यूरोप भेजेंगे या फिर यहाँ से इंडिया भेजेंगे, उसमें कौन सा चीज़ बड़ा जो है आसान शब्दों में जो है मतलब कि जवाब हो रहा है कि हम भी इसका यूज कर लेंगे। कहाँ इसमें लिखा हुआ है कि रूस का जो है, इसमें कोई हम रूस का सामान आएगा तो हम भगा देंगे, नहीं बेचेंगे, नहीं ले जाने देंगे, ऐसा तो लिखा नहीं है। तो दूसरा उन्होंने पूछा कि बताइए कि ये जो है जो बाइडेन इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जबकि ये जो रूट है वो तो अमेरिका जाता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो बाइडेन इसलिए इंटरेस्टेड ज़्यादा है क्योंकि उनको जो है अपने जितने भी सहयोगी हैं ना, उनको दबा करके अपने काम निकालने में बड़ा उनको मज़ा आता है। फिर आगे जो बातें हुई, जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो है उन्होंने कहा, खास करके भारत की तारीफ की, भारत के पीएम मोदी की तारीफ की, कि देखिए उन्होंने जो है उनसे पूछा गया कि देखिए मोदी जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो कहा कि देखिए जिस प्रकार से रूस जो है यूरोपियन कंट्री के इंपोर्टेड कार जो है मंगाते हैं और यहाँ पे लोग चढ़ते हैं, तो क्यों ना हम मेड इन रशिया कार उसको यूज करें, उसको चलाएं। इससे जो है देश की इकोनॉमी सुधरेगी और हम लोग का WTO का कोई जो है एम्बार्गो भी नहीं लगेगा। और उन्होंने कहा, इसका कंपेयर करते हुए कहा मोदी जी से कि देखिए कि मोदी जी ने जिस प्रकार से मेक इन इंडिया प्लान चलाया है, उसमें देखो कि कितना वहाँ जो घरेलू कारें हैं वो कितना बिकता है उनका, ठीक है। तो मेड इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसको काफ़ी सराहा है। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार बोल रहे हैं, पहले भी ये मेड इन इंडिया प्रोग्राम को मोदी जी के जो इनिशिएटिव है उसको काफ़ी जो है मतलब सराह चुके हैं। और इसके पीछे कारण लोग लगा रहे थे कि इसके पीछे कारण ये रहा है कि रूस जो है जो अभी G20 की सबमिट हुई है, तो रूस पर जितने भी यूरोपीय कंट्री थे और अमेरिका था, उस पर कोई कड़े शब्दों में निंदा नहीं किया भारत के दबाव में। इसलिए जो है पुतिन जो खुश हो करके जो है कि ऐसी बातें कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि रूस जो है, क्योंकि भारत का सदाबहार मित्र है और भारत ने इसका दोस्ती भी निभाया है G20 में, बिल्कुल माहौल को लाइट रखा है और सबको जो है मतलब कि
मतलब अपने तरीके से ट्रीट कर करके कि न यूक्रेन पे बात होगी न रूस पे बात होगी। भाई काम होना चाहिए, जो है जिस काम के लिए आए हो वही काम होना चाहिए। यानी कि G20 के समिट जो इकोनॉमिक समिट है उसको इकोनॉमी ही रहने दो। अगर स्ट्रैटेजी डिस्कस करोगे तो हम भी पाकिस्तान और रशिया डिस्कस, सॉरी पाकिस्तान और चीन डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होने दिया। तो इससे भी रूस जो है थोड़ा सा भारत के प्रति ज़्यादा नरम रुख है। और रूस के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, उन्होंने इस तरीके की बातें कही है। और ये सही भी है, मतलब कि आज जो है भारत के जो ब्रांडेड कार हैं वो आज विदेशों में जा रहे हैं। ठीक है, और आने वाले जिस प्रकार से पॉलिसी आई है उसके कारण तो और भी जो है विदेश में, क्योंकि हमारे जो क्रैश टेस्ट जो अभी लागू किया नितिन गडकरी साहब ने, उससे ऐसा लगता है कि अब भारत के कार विदेशों में भी बिकेंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है, देखिए ये जो है, हाँ अब ये जो है रूस का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्या है भाई? तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो रूस का जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि भारत के मुंबई से यहाँ से शिपिंग के माध्यम से ईरान के चारबाहा पोर्ट पर सामान जाएगा और यहाँ से फिर जो है वो निकल जाएगा कहाँ? मॉस्को, और मॉस्को से निकल जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग, और यहाँ से फिर जो है बाल्टिक सी होकर के, नॉर्थ सी होकर के, नॉर्थ सी होते हुए मेडिटेरियन सी में होकर के, और फिर जो है ये लाल सागर से होते हुए फिर पहुंच जाएगा शिपिंग यहाँ मुंबई। तो ये जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। उन्होंने कहा कि देखिए जो है उन पत्रकार जो है पुतिन से पूछा कि आपको क्या लगता है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इसका जो वैल्यू अब रहेगा? जो इस प्रकार से आप जो है नया कॉरिडोर बन गया है आईमैक, तो उन्होंने कहा कि देखिए बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जो है भारत जो है ईरान से व्यापार करेगा और फिर आगे जा करके यहाँ तक पहुँचेगा। अगर देखिए अब इससे जो है उनका तो कहना एक तरफ अलग था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उनकी एक अलग प्रोजेक्ट है, लेकिन देखिए ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जो ईरान है या फिर रूस है, ये दो देश ऐसे हैं जिस पर हैवी इम्बार्गो लगा हुआ है, जो है हमेशा इम्बार्गो करें, हैवी जो है सेंक्शन लगा हुआ है। तो इसके कारण जो है जो भी ट्रेड होगा वो रुपये में होगा, यानी कि ईरानियन रुपये में होगा या फिर रशियन रुपये में, रूबल में होगा। तो ये जो ज़्यादा व्यापार में संभावनाएं दिख नहीं रही है, जो संभावनाएं हमको आईमैक में दिख रही है वो एक अलग ही इंटरेस्ट पैदा कर रहा है पूरे दुनिया के देशों के साथ में। अब एक मुद्दा और डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये है, अब हाँ ये तो पूछा गया कि जो रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है प्रेसेस इंडिया पीएम फ्रॉम मेक इन इंडिया पॉलिसी, तो उन्होंने तारीफ की है मेक इन इंडिया पॉलिसी की, मोदी जी की। अब एक मुद्दा डिस्कस कर लेते हैं ये कि भैया ये रुसे हुए अर्डोगान साहब की, इनका क्या तकलीफ? ठीक है, अब है कि अर्डोगान से नो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर विदाउट टर्की। अब ये पॉसिबल नहीं, उनका कहना है कि बिना तुर्की के इंडिया मिडल ईस्ट यूएई जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है पॉसिबल नहीं है। अब कैसे पॉसिबल नहीं है जो देख लीजिए। अब इनका कहना है कि देखो कि प्राचीन काल से देखिएगा यहाँ पर कि प्राचीन काल में एक सिल्क रूट हुआ करता था, यहाँ से जो चीन से निकलता था, तो भारतीय व्यापारी जो है भारतीय व्यापारी इसमें बहुत इंटरेस्टेड होते थे, तो यहाँ से सिल्क ले करके वो चलते थे, यहाँ पर टर्की होकर के सी ऑफ मरमरा यहाँ पे है, और ये जो है ब्लैक सी है, इसको जोड़ने वाला बास्पोरस जल संधि है, यहाँ से होकर के वो चला जाता था यूरोप। ठीक है, तो इस पर जो है टर्की का शुरू से ही कब्जा रहा है। और ये जो इलाका है कुस्तुंतुनिया का है, कुस्तुंतुनोपोल, जिसका जो पतन है वो 1453 में हो गया था। सेल्जुक तुर्कों ने जब इस पर आक्रमण कर दिया तो यहाँ के जो लोग हैं वो भाग कर चले गए यूरोप में, खासकर कहा जाता है कि इटली में बहुत ज़्यादा दार्शनिक चले गए थे, तो वो अलग चीज़ है। तो तुर्की का यहाँ पे कब्जा रहा है। हाल में देख रहे हैं कि जो ग्रेन डील है, ग्रेन डील आप लोगों ने कई बार वीडियो में सुना होगा ग्रेन डील, तो ये जो है देखिए, अब ग्रेन डील इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो यूक्रेन है और रूस जो है, ठीक है, रूस जो है, ये दोनों ऐसा देश है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गेहूं होता है, और यहाँ जो है लगभग गेहूं का समझ सकते हैं 60% से लगभग 60% जो गेहूं का निर्यातक है पूरे वर्ल्ड में, यही दोनों कंट्री हैं। तो यहाँ से होकर के ये जो आप देख सकते हो कि जो ब्लैक सी है, ये जो ब्लैक सी है ये वाला, और ये है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर है। तो यहाँ से जहाज जो है वो निकलता है पानी गेहूं लेकर के, और यहाँ से होकर के आ जाता है इसमें, यानी कि ये वाला जो इलाका है, जैसे यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है, उसी प्रकार से यहाँ पर बास्पोरस जल संधि है, और बास्पोरस जल संधि पे तुर्की का कब्जा है। तो प्राचीन काल में सिल्क रूट पर इसका कब्जा था, वर्तमान में जो है ये ग्रेन रूट पर इसका कब्जा है।
क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जो रूस के बहुत सारे जहाज को इन्होंने यहाँ पे रोक कर रखा हुआ था, और इसके पीछे फिर जो है उन्होंने कहा कि फिर एक डील हुई, क्योंकि जो अर्दोगान है वो यूएन के जो अभी ये हैं, क्या कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट हैं, उनको भी बुला करके यहाँ पे एक बैठक में कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में पूरे दुनिया में ऐसे ग्रेन की कमी हो जाए, अनाज की कमी हो जाएगी, इसलिए फिर तो यहाँ पे इसको खोला गया फिर। ठीक है, तो ये जो है तुर्की चाहता है कि जो है ये डील हुई है यहाँ से, ये जो आईमैक वाला है, ये इस पर जो है हमारा कुछ अधिकार हो, क्योंकि अब तुर्की को शामिल इसलिए नहीं किया जाना, नहीं चाहते हैं लोग कि शामिल करें, क्योंकि ये जो है तुर्की जो है बार बार वो किसी न किसी तरीके से वो मार्ग को इंटरप्ट करेगा, और ये जो है फिर मार्ग को चलने नहीं देगा, ये व्यापार को आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए इसको जो है बिल्कुल सिरे से नकार दिया गया है। ठीक है, अब आगे पता नहीं अर्दोगन साहब क्या करेंगे, उनका क्या सोच है, ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो तुर्की को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये उनकी मंशा है कि हम पहले से ही आ रहे हैं, किसी भी रूट पे मेरा कब्जा रहा है, तो आज क्यों नहीं। खैर ये उनका अलग सोच है। दुनिया आगे किस प्रकार चलती है, इसको चलाने वाले, आईएमएफ को चलाने वाले लोग किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ये देखने का विषय होगा। इसमें जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको आगे बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक काम और, आप जो है आप लोग